तो इस वीडियो से मैं एक रिएक्ट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके अंदर हम बिगिनर से जीरो से लेकर एडवांस तक उसकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रिएक्ट का कंप्लीट खत्म करने के बाद मैं आपको एक एआई चैटबॉट बना के दिखाऊंगा। जो एआई चैटबॉट ये जो बना है वो ओपन एआई मॉडल से बना है। इसके जरिए आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो, अपॉइंटमेंट कर सकते हो और आप अपनी अपॉइंटमेंट को रिमूव कर सकते हो। इसका जो फ्रंट एंड पार्ट बना है रिएक्ट से बना है, बैक एंड ऊपर यूज किया गया है एक्सप्रेस और डाटाबेस के लिए मोंगोस का यूज किया गया है, मोंगोडीबी का। तो सबसे बड़ी बात, रिएक्ट है क्या? रिएक्ट एक है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ये रिटर रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। ठीक है। इसका काम होता है यूआई को फास्ट बनाना। अब क्वेश्चन अगर ये है, अगर रिएक्ट यूआई को फास्ट बनाती है तो जावास्क्रिप्ट में क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि हमारे हिसाब से तो जावास्क्रिप्ट भी बेस्ट है। क्या वर्क कर रहा है ये एडिटर? ठीक है। क्योंकि हमारे हिसाब से तो जावास्क्रिप्ट भी फास्ट होता है। पर रिएक्ट के केस में जावास्क्रिप्ट को उसने कैसे भी छोड़ दिया? देखो जावास्क्रिप्ट में क्या करते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको रन टाइम पे या जब आपकी वेबसाइट चल रही है आपको डॉक्यूमेंट को अपडेट करने से क्या करते हो? बैकएंड में आप कुछ ऐसा लिख देते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप कुछ ऐसा लिखते हो, आईडी में आईडी देते हो। इसके बाद इनर अगर आप टैग देना चाहो तो टैग करके आप कुछ इसको ऐसा लिखते हो। करेक्ट है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ऐसा लिखते हो। अब उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं? सिलेक्ट सिलेक्ट सिलेक्ट। हाँ ठीक है। अगर मान लो आपको इसके अंदर कोई और भी एलिमेंट्स हैं, आप अगर उसको चेंज करना चाहो तो उसके लिए भी आप कुछ ऐसा लिखते हो। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे ही अगर आप रन टाइम में कोई ऐसी चीजें करते हो तो जावास्क्रिप्ट का जो एल्गोरिथम, जावास्क्रिप्ट का जो रेंडरिंग पार्ट होता है, जो क्या करता है, जिसको हम बोलते हैं रीपेंट एंड रीफ्लो, ये दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। ये क्या काम करते हैं कि ब्राउजर के अंदर पूरे ब्राउजर को चेक करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ हो या कोई उसका पेंट चेंज हुआ हो, जैसे भी कोई भी चीज सिचुएशन आती है वो उसके अकॉर्डिंग डोम को अपडेट कर देते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करो, हमने एक पूरे डोम के अंदर एक पार्टिकुलर जगह में या एक बटन पे हमने टेक्स्ट चेंज किया, तो उसके लिए बाकी एलिमेंट की लेआउट को कैलकुलेट करने की क्या जरूरत थी? या उसकी हाइट चेंज हुई या अदर एलिमेंट की विड्थ चेंज हुई, किसी की चेंज नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो कैलकुलेट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है, जावास्क्रिप्ट को अच्छा करता है। तो यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब हमें एक नेसेसरी चीज में या एक पार्टिकुलर चीज में चेंज करना है तो हम बाकी एलिमेंट को डिस्टर्ब क्यों करें? तो इसी वजह से जावास्क्रिप्ट जो यूआई रेंडरिंग होती है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट केवल उन्हीं पार्ट को टारगेट करता है और उन्हीं पार्ट को चेंज करता है जहां पर चेंज किया गया है। कैसे? अब देखो, रिएक्ट के अंदर मान लो मैं रिएक्ट के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ। रिएक्ट के अंदर मैंने कुछ ये लिखा, मैंने एक स्पैम में लिख दिया, चलो स्पैम में लिख दिया। अ, नहीं, ये मैंने अपना वेबसाइट रेडी कर दिया, एक स्पैम लिख दिया है। ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक यहाँ लिख देता हूँ। क्या कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा आपको। रिएक्ट में जो हमारा काम होता है वो हमारे स्टेट के बेसिस पे होता है। ये चीजें मैं आपको कोड के थ्रू सब बताऊंगा। अब स्टेट क्या होता है, अभी के लिए स्टेट समझ लो करंट डाटा या कोई करंट सिचुएशन। स्पेलिंग गलत है। ठीक है। करंट डाटा और करंट सिचुएशन। अब रिएक्ट के अंदर जब भी आप कोई ऐसी चीज करते हो, रिएक्ट के पास एक हर एलिमेंट का कोई एक नोड होता है या फिर आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट का एक नोड होता है। अगर आप मान लो रिएक्ट के अंदर आपने ये चीज लिखा है, अगर आप रिएक्ट में अपने रन टाइम में किसी भी थ्रू आप चेंज करके स्पैम के अंदर आप यहाँ पर अगर नेम लिख देते हो कुछ ऐसे करके, पहले यहाँ पर नेम थी, यहाँ पर आप दे सचिन, तो रिएक्ट क्या करेगा, चेंज से डिटेक्ट करेगा। कैसे? अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया ऐसे,
और इसको, तो रिएक्ट के अंदर एक स्टेट होती है जो कि करंट डाटा करंट सिचुएशन को मॉनिटर करता है। और जो क्या होता है कि यहाँ पर एक मैंने स्पैम लिख दिया है, दूसरा भी एक स्पैम लिख दिया है मैंने। अब क्या है कि जब मेरी वेबसाइट, मैंने वेबसाइट के अंदर मैंने ये लिख दिया, और मैं रन टाइम पे जब वेबसाइट हमारी रन हो रही है तो मैं उसकी वैल्यू को अपडेट करता हूँ। तो जैसे ही आप कोई वैल्यू को अपडेट करते हो, रिएक्ट का एक स्टेट अपडेट होता है और वो चेंजेस पार्ट को पकड़ता है। कैसे? रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि एक, अगर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, काम करता हूँ। रिएक्ट के अंदर एक डिफिंग नाम का प्रोसेस होता है, एल्गोरिदम रहता है, जो मुझे समझ लो। जो क्या काम करता है, आपका इसको और इसको कंपेयर करता है। यानी जैसे ही आप क्या करते हो, अगर आपका कोई एलिमेंट अपडेट होता है तो वो रिएक्ट का एक नो, जैसे ही आप कोई इसे अपडेट करते हो तो वो एक और नोड बन जाता है। आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर ये तब ये बन जाता है हमारा ओल्ड नोड, और ये बन जाता है हमारा न्यू नोड। अब देखो क्या किया मैंने। स्टेट क्या होता है, करंट डाटा कोई करंट सिचुएशन ये होता है। आपने अपनी वेबसाइट में रिएक्ट के कोड में अपने स्पैम नेम लिख दिया, जैसे ही आपने कोई बटन क्लिक करा, जब वेबसाइट आपकी चल रही थी, आपका नेम अपडेट हो गया। तो जैसे ही अपडेट हुआ, रिएक्ट का डिफिंग एल्गोरिदम रन हुआ, चेक, ये आपने प्रोसेस ने स्टार्ट कर दिया। ये क्या करेगा कि आपका जो पुराना एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, आप ओल्ड नोड बोल सकते हो, और ये हमारा न्यू नोड जो कि अपडेट हो गया, ये चेक करेगा कि इसमें क्या अपडेट हुआ। ये दिखेगा कि पहले नीम थी, अब उसकी वैल्यू हो गई है सचिन, इसका मतलब डोम अपडेट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, इसने चेंजेस पकड़ लिए हैं। ठीक है, चेंजेस पकड़ने के बाद अब ये अपना आगे का प्रोसेस बोल देगा, स्टार्ट कर देगा, जिसको बोलते हैं हम रिकंसिलेशन, कुछ ऐसी कुछ बोलते हैं। जो क्या करता है, आपको ओल्ड नोट को न्यू नोट से रिप्लेस कर देता है। मतलब अब आपकी वैल्यू यहां से हट के, अब आपकी जो टेक्स्ट की जो वैल्यू बनेगी स्पैम के अंदर, वो होगा आपका, अब आपका ये न्यू नोड ये हो जाएगा। अब देखो रिएक्ट ने क्या किया। अब मैंने मेरी वेबसाइट के अंदर, जैसे कि रिएक्ट के अंदर बहुत सारे कोड लिखे होंगे मैंने, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही जगह पे वैल्यू चेंज करी। तो रिएक्ट ने क्या करा, केवल उसी नोड को टारगेट किया, उसी नोड को कंपेयर करा, और उसी नोड का वैल्यू को अपडेट करा। रिएक्ट के अंदर जितने भी हमारे चेंजेस डिटेक्ट होते हैं, वो नोड के बेसिस पे डिटेक्ट होते हैं। अब रिएक्ट के अंदर मैंने आपको एक चीज बताया था, अभी बताया मैंने, स्टेट के करंट डाटा, करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन, ये हमेशा टारगेट करते हैं आपके करंट कंपोनेंट को या करंट एलिमेंट को। जिसी की वजह से अगर आप कोई एलिमेंट में चेंजेस करते हो, कोई भी एलिमेंट चेंज करते हो, तो वो स्टेट में अपडेट होती है। और स्टेट अपडेट होने के बाद डिफेंट और डिफिंग एल्गोरिथम चेक करती है कि क्या चीज अपडेट हुई है। जैसे ही अगर आपका यहाँ पर स्पैम था, यहाँ पर नेम हुआ, फिर नेम सचिन हुआ, यहाँ पर कोई चेंजेस हुआ, तो स्टेट को पता चल गया है कि कुछ चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है वो डिफिंग एल्गोरिथम बताएगा। उसके बाद रिकर्सिव स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका जो डोम है अपडेट हो जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा था, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका पूरा पूरा डोम चेक हो रहा था, लेकिन रिएक्ट में केवल वही पार्ट चेंज हुआ, वही पार्ट में कैलकुलेशन स्टार्ट हुई, और वही पार्ट में प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिस पार्ट में चेंजेस होना था। बाकी का चाहे वो हेडर हो, फुटर हो, सेक्शन हो, कुछ भी हो, सब में किसी में छेड़छाड़ नहीं हुई, केवल वही पार्ट इसका चेंजेस हुआ। तो यही रिएक्ट की मोस्ट यूजफुल डेफिनेशन है कि रिएक्ट में केवल वही पार्ट अपडेट होता है जिसमें चेंजेस किए जाना है। क्योंकि रिएक्ट के अंदर जितने भी काम होते हैं, जितने भी जो एलिमेंट्स बनते हैं, वो नोड के बेसिस पे होते हैं, और जो सारी चीजें अपडेट होती हैं वो स्टेट की वजह से होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो के अंदर अब रिएक्ट का असली चीज हम स्टार्ट करेंगे, क्या इसका प्रैक्टिकल होता है, कैसे स्टेट वर्क करती है। इस वीडियो में बस मुझे यही बताना था कि जो रिएक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। अगर आपको नहीं समझ में भी आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया इसका मतलब ये है कि आपने समझने का ट्राई किया था। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया होगा कि स्टेट को करंट डाटा, करंट सिचुएशन समझो, और रिएक्ट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो नोड की तरह वर्क करते हैं, और न्यू नोड भी होते हैं। और डिफिंग और रिकंसिलिएशन कुछ एक वर्ड है जो कि
एक प्रोसेसिंग का रेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट से थ्रू और उसके हुक्स पढ़ेंगे।